आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्रद्धा प्रवाह में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखें भक्ति स्टोरी आज से। जय श्री राम। भारत के एक छोटे से गांव सुंदरपुर में एक गरीब लेकिन अत्यंत श्रद्धालु लड़का रहता था। उसका नाम था अमर। उसके पास धन नहीं था, बड़े कपड़े नहीं थे, लेकिन उसके पास एक चीज थी जो बहुतों के पास नहीं होती, हनुमान जी पर अटूट विश्वास। हर सुबह वो सूरज निकलने से पहले उठता, गांव के पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बनी छोटी सी हनुमान जी की मूर्ति के सामने दीप जलाकर बैठ जाता और पूरे मन से कहता, हे बजरंगबली, आज भी मुझे सच्चाई और साहस के रास्ते पर चलाइए। लोग उसका मजाक उड़ाते थे। कोई कहता ये लड़का पागल है, कोई कहता पूजा से पेट नहीं भरता, लेकिन अमर शांत मुस्कुराता रहता, क्योंकि उसके दिल में सिर्फ एक ही आवाज गूंजती थी, हनुमान जी की। एक दिन गांव पर भयानक संकट आ गया। पास के जंगल में रहने वाला एक क्रूर तांत्रिक जो काले जादू में माहिर था, उसने गांव पर अपना मंत्र छोड़ दिया। फसलें सूखने लगी, कुएं का पानी काला हो गया, बच्चे बीमार पड़ने लगे और रात को अजीब अजीब डरावनी आवाजें आने लगी। लोग डर से कांप उठे। पंडितों और साधुओं ने कहा कि यह साधारण तंत्र नहीं है, इसे हटाने के लिए किसी महान शक्ति की जरूरत है। गांव वाले निराश हो गए, लेकिन अमर हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठ गया और रोते हुए बोला, हे मेरे प्रभु, अगर आपकी भक्ति में थोड़ी भी सच्चाई है तो कृपा करके मेरे गांव को बचाइए। उसी रात अमर को सपना आया। उसने देखा कि सामने आकाश फट रहा है और लाल तेज में लिपटे हनुमान जी खड़े हैं। उनकी आंखों में करुणा और शक्ति दोनों झलक रही थी। उन्होंने कहा, अमर, तुम्हारी भक्ति मुझे यहाँ खींच लाई है, लेकिन किसी भी बड़ी शक्ति को पाने से पहले परीक्षा देनी होती है। अगर तुम 3 परीक्षाएं पार कर लोगे तो मैं तुम्हें अपनी शक्ति दूंगा। अमर ने बिना डरे सिर झुकाया और कहा, हे बजरंगबली, आपकी सेवा के लिए मैं हर परीक्षा देने को तैयार हूँ। पहली परीक्षा थी भय की। उसे आधी रात को शमशान में जाकर एक दिव्य दीपक लाना था। शमशान की तरफ बढ़ते हुए रास्ते में भयानक आवाजें गूंज रही थीं। पेड़ों की छायाएं भूतों जैसी दिख रही थीं। ठंडी हवा शरीर को कंपा रही थी, लेकिन अमर ने जोर से कहा, जय हनुमान, और आगे बढ़ता गया। भूतों जैसी आकृतियां उसे डराने आईं। किसी ने उसकी टांग पकड़ी, किसी ने उसका नाम लिया, लेकिन उसने आंखें बंद कर बजरंगबली का नाम लिया और दीपक उठाकर बाहर आ गया। जैसे ही उसने दीपक पकड़ा, सारी डरावनी चीजें गायब हो गईं। दूसरी परीक्षा लोभ की थी। उसके सामने सोने के ढेर, सुंदर महल, आरामदायक जीवन और सम्मान के सपने दिखाई देने लगे। एक आवाज आई, अगर तुम चाहो तो ये सब तुम्हारा हो सकता है, बस हनुमान जी को भूल जाओ। अमर की आंखों में एक क्षण भर के लिए चमक आई, लेकिन फिर उसने अपने दिल से कहा, मुझे दौलत नहीं, मुझे अपने प्रभु की सेवा चाहिए, और तभी सब कुछ हवा में घुल गया। तीसरी परीक्षा अपमान की थी। लोगों ने उसे पागल कहा, उस पर हंसे, उसे धक्का दिया, लेकिन अमर शांत रहा। उसने किसी को जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो जानता था कि सच्ची भक्ति में अहंकार नहीं होता। तभी आकाश से आवाज आई, तुमने 3 परीक्षाएं पार कर ली। हनुमान जी प्रकट हुए और उन्होंने अमर के सिर पर हाथ रखा। एक दिव्य प्रकाश उसके शरीर में समा गया और उसकी आंखों में अद्भुत तेज आ गया। अब अमर सीधे उस तांत्रिक के पास पहुंचा। तांत्रिक हंसा और बोला, एक छोटा सा लड़का मुझे रोकने आया है। अमर ने गदा उठाई और पूरे बल से बोला, जय बजरंगबली। उसी क्षण आकाश गूंज उठा, धरती कांप गई और हनुमान जी की शक्ति से तांत्रिक का सारा काला जादू जलकर राख हो गया। वो चीखता हुआ गिर पड़ा और गांव हमेशा के लिए मुक्त हो गया। सुबह होते ही गांव में हरियाली लौट आई, बच्चे स्वस्थ हो गए, पानी साफ हो गया। लोग अमर के चरणों में गिर पड़े, लेकिन अमर ने कहा, मुझे नहीं, मेरे प्रभु हनुमान जी को प्रणाम करो, मैं तो सिर्फ उनका सेवक हूँ। कहते हैं कि अमर ने पूरी जिंदगी भक्ति और सेवा में बिताई, और जब उसका अंत समय आया तो हनुमान जी स्वयं उसे अपने दिव्य लोक ले गए। आज भी सुंदरपुर के लोग कहते हैं कि जहां सच्ची भक्ति होती है, वहां हनुमान जी जरूर प्रकट होते हैं।